हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास की क्वेश्चन सीरीज़। तो आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। करतरपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कौन थे करतरपुर राज्य के संस्थापक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुड़िंद। प्रथम राजनीतिक शक्ति कहा जाता है कुड़िंदों को। अगला क्वेश्चन, करतरपुर राज्य क्षेत्र में वर्तमान कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 देखना है आपको। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी रोहिलखंड, ये सभी। तो ये सभी उस समय वर्ग के करतरपुर राज्य में शामिल थे। तो ऑप्शन डी, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। कुड़िंदों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करतरपुर। किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करतरपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में वंश है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाग। सबसे पहले यहाँ पर राज किया कुड़िंदों ने, फिर उसके बाद आए कुषाण और शक, फिर आए करतरपुर, फिर आए नाग और नागों के बाद आए मौखरी। ये क्रम चला यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास में। किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि नागों की सत्ता समाप्त करी मौखरियों ने कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? पौरवों का, कार्तिकेयपुर राजाओं का, मौखरी शासकों का? इनमें से कोई नहीं। आप देख रहे हैं ब्रह्मपुर बहुत ही बड़ा एक राज्य हुआ करता था जिसमें शासन था पौरवों का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने नागवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखरी राजवंश आए नाग के बाद उन्हें समाप्त करके। मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया? हर्षवर्धन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उत्तराखंड के हिस्ट्री में और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रहवर्मा अंतिम शासक थे मौखरी राजवंश के। उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न से किस पुस्तक में पुष्पवती शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है? हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, सावरी ग्रंथ? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हर्षचरित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने मुझे कमेंट में बताना कि हर्षचरित्र लिखी किसने थी। किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चारों देखने हैं आपको और आंसर करना है अपने आप जल्दी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ये आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन और इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुर सबसे बड़ा राज्य था जहाँ पर पौरवों का शासन हुआ करता था और इन्होंने ही सबसे पहले कर वसूली शुरू करी थी। भूमि का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था और भूमि को भी 2 भागों में बांटा गया था। सिंचित भूमि, जिसे केदार कहते थे, केदार, और असिंचित भूमि, जिसे सारी कहा जाता था। और भी बहुत सी जानकारी है ब्रह्मपुर के बारे में जो हम कभी फिर और डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड के विघटन काल में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? अवंतीवर्णम, दुर्लभवर्धन, विग्रहराज और शाहमीर? तो इसका आंसर सीधा सरल सा क्वेश्चन है, विग्रहराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी हमें इस क्वेश्चन के बारे में नहीं मिलती है। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? ललित
शूरदेव, भूदेव, बसंत देव, कल्याण राज। तो बसंत देव प्रथम राजा था कार्तिकेयपुर राजवंश का और संस्थापक, या फिर आदि पुरुष कह सकते हैं इसे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिकेय राजाओं के इष्ट देवता कौन थे, यानी या फिर इष्ट देवता या फिर कुल देवता कौन थे कार्तिकेयपुर राजाओं के? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 भगवानों के नाम, और ऑप्शन बी कार्तिकेय इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीधा सरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ, काशीपुर, बागेश्वर या चंपावत? सीधा और सरल क्वेश्चन, जोशीमठ ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन डी में से कोई नहीं, और बाकी 3 राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी भूदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था नरसिंह देव, शालिवाहन देव, नकुल देव या सुभिक्षराज? तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा या अंतिम शासक जिसे हम कहेंगे वो थे राजा सुभिक्षराज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? आपको 4 जगहें दी गई हैं अलग अलग, और लक्ष्मीदत्त जोशी ने कार्तिकेयपुर को कहाँ का निवासी बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या। इस वजह से उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता था, सूर्यवंशी भी कहा जाता था। किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है? हर्षचरित, राजतरंगिणी, सीयू की या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी राजतरंगिणी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजा खरपरदेव किसके समकालीन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 राजाओं के, और राजा खरपरदेव थे कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनके समकालीन थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? कल्याण राज, त्रिभुवन राज, ललित, शूरदेव या माणिक राज? तो खरपरदेव वंश का अंतिम शासक था त्रिभुवन राज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? देखिए, बंगाल के शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण करा, और इसका उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है हमें ये बताना। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, और उत्तर हो जाएगा इसका नालंदा अभिलेख। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्बर वंश के शासक निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगण शासक बना, वह किस धर्म को मानता था? जो निम्बर था वो मानता था शैव धर्म को, और जो उसका पुत्र था ईष्टगण वो भी शैव धर्म को ही मानता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते थे? देखिए, बताया गया है छत्रवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या चंदेल वंशी। तो मैंने आपको पीछे बताया, तो उन्हें कहा जाता था सूर्यवंशी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या से आए हुए थे तो सूर्यवंशी, जो भगवान राम थे उन्हें भी हम सूर्यवंशी कहते थे, और राम जी का संबंध भी अयोध्या से ही है। वास्तु व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? देखिए, जैसे अगर वास्तुकला में बात करें तो हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसमें भी एक स्वर्णकाल होता है, वैसे ही उत्तराखंड के संदर्भ में भी उत्तराखंड का स्वर्णकाल मूर्तिकला के क्षेत्र में किस वंश को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आप पे, और इसका उत्तर हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी लाइनें। कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार। इष्टदेव, भूदेव, ललित सूरदेव या सलोड़ादित्य? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ललित सूरदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ललित सूरदेव के बाद उसका पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, प्रयाग प्रशस्ति, राजतरंगिणी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको आंसर। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किन शासकों के शासनकाल में आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ? कुनिंद, कार्तिकेयपुर, मौखरी या मौर्य? तो कार्तिकेयपुर राजाओं का शासन था 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में कार्तिकेयपुर, और 8वीं शताब्दी में ही शंकराचार्य आए थे, इसीलिए
कार्तिकेयपुर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए और जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।